जरा सोचिए, क्या कोई संगीत की दुनिया पर राज कर सकता है उसे बिना सुने? सुनने में ये नामुमकिन सा लगता है ना? पर यही हैरान कर देने वाली सच्ची कहानी है एवलिन ग्लेनी की, जिन्होंने सुनने की अपनी क्षमता खो दी, लेकिन संगीत को महसूस करने की कला में महारत हासिल कर ली। तो सवाल यही उठता है कि कोई इंसान आवाज की दुनिया को बिना सुने कैसे समझ सकता है? आइए एवलिन के इस कमाल के सफर को और करीब से जानते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है स्कॉटलैंड की एक लड़की एवलिन ग्लेनी से। संगीत उसका जुनून था, पर किस्मत शायद कुछ और ही सोच रही थी, और बहुत जल्द ही उनके सामने एक ऐसी चुनौती आई जिसने सब कुछ बदलने की धमकी दे दी। देखिए, ये सब कुछ अचानक एक दिन में नहीं हुआ। जब वो बस 8 साल की थीं, पियानो बजाने के लिए उनका नाम पुकारा गया और उन्हें सुनाई ही नहीं दिया। ये पहला इशारा था। फिर 11 साल की उम्र तक उनकी सुनने की शक्ति इतनी कम हो गई कि स्कूल में उनके मार्क्स गिरने लगे, और आखिरकार डॉक्टरों ने कन्फर्म कर दिया कि नसों को धीरे धीरे हुए डैमेज की वजह से उनकी सुनने की क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है। उन्हें सलाह दी गई कि अब उन्हें स्पेशल स्कूल में जाना चाहिए, जहां सुनने में अक्षम बच्चों को पढ़ाया जाता है। सोचिए जरा, जिस लड़की का सपना ही संगीत हो, उसे ये कहना कि अब तुम संगीत नहीं सीख सकती, ये तो किसी सजा से कम नहीं था। लेकिन एवलिन ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने ठान लिया था कि वो एक नॉर्मल जिंदगी जिएंगी और संगीत के अपने सपने को पूरा करके रहेंगी। और यही कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। एंट्री होती है एक ऐसे टीचर की जिसके पास एक बिल्कुल ही अलग, एक अनोखा आइडिया था। उनके टीचर, एक परकॉशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स, ने एक ऐसी बात कही जिसने एवलिन की पूरी दुनिया ही बदल दी। उन्होंने कहा, कानों से मत सुनो, इसे किसी और तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। ये सलाह एक नई उम्मीद की किरण बनकर आई, और उनका तरीका वाकई कमाल का था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2 बड़े बड़े ड्रम लिए और उन्हें अलग अलग सुर पर सेट कर दिया। और तभी एवलिन को एक अजीब सा एहसास हुआ कि वो ऊंचे सुर वाले ड्रम का वाइब्रेशन अपनी कमर के ऊपर महसूस कर पा रही हैं, और नीचे सुर वाले ड्रम का कमर के नीचे। बस यही वो लम्हा था। धीरे धीरे उन्होंने अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों से संगीत के इन कंपनों को पहचानना और समझना सीख लिया। समझ लीजिए, ये खोज एक ऐसी चाबी थी जिसने संगीत का वो बंद दरवाजा दोबारा खोल दिया था। लेकिन दरवाजा खुला था, रास्ता अभी भी बहुत लंबा था, और बाकी का सफर सिर्फ और सिर्फ जिद और दिन रात की कड़ी मेहनत का था। तो सवाल ये है कि एवलिन ने संगीत को महसूस करने की इस अनोखी काबिलियत को और बेहतर कैसे बनाया? कैसे उन्होंने अपने पूरे शरीर को संगीत का हिस्सा बना लिया? जरा उनकी एकाग्रता देखिए, आंखें बंद और पूरा ध्यान सिर्फ संगीत पर। ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं है, ये तो संगीत को जीना है। उन्होंने अपने शरीर को ही एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना लिया था जो हर धुन, हर सुर को महसूस कर सकता था। एवलिन खुद बताती हैं कि संगीत उनके लिए क्या मायने रखता है। वो कहती हैं, ये मेरे शरीर के हर हिस्से में समा जाता है। ये त्वचा में, मेरे गालों की हड्डियों में, और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी झुनझुनी पैदा करता है। सोचिए, ये एहसास सुनने से कितना ज्यादा गहरा होगा। उनकी टेक्निक्स भी उतनी ही हैरान करने वाली हैं। जैसे जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तो उसकी स्टिक से आती वाइब्रेशंस को अपनी उंगलियों के पोरों से महसूस करती हैं। ड्रम्स पर तो वो झुकी जाती हैं ताकि उसकी गूंज सीधे उनके शरीर में उतर जाए। और हाँ, लकड़ी के स्टेज पर वो हमेशा नंगे पैर परफॉर्म करती हैं ताकि जमीन की वाइब्रेशंस भी उनके पैरों से होते हुए पूरे शरीर तक पहुंचें। तो इस अनोखे टैलेंट और जबरदस्त मेहनत का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि एवलिन पूरी दुनिया के सामने एक सितारे की तरह चमक उठी। उनकी कामयाबी की कहानी भी उतनी ही प्रेरणा देने वाली है। जब उन्होंने लंदन की मशहूर रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया, तो नतीजा सबके होश उड़ाने वाला था। उन्होंने एकेडमी की हिस्ट्री में अब तक के सबसे हाईएस्ट मार्क्स में से एक स्कोर किया। ये दुनिया के लिए उनकी इस बेमिसाल प्रतिभा का पहला बड़ा सबूत था। और ये तो बस एक शुरुआत थी। सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने एक ऑर्केस्ट्रा के साथ पूरे यूनाइटेड किंगडम का टूर किया। अपने 3 साल के कोर्स में उन्होंने लगभग सारे बड़े अवार्ड्स जीत लिए, और फिर 1991 में उन्हें मिला रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का सबसे बड़ा अवार्ड, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। और देखते ही देखते एवलिन ग्लेनी दुनिया की सबसे मशहूर और डिमांडिंग मल्टी परक्यूशनिस्ट बन गईं।
एक ऐसी आर्टिस्ट जिसे हजारों इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में महारत हासिल थी और जिसके साथ काम करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े म्यूजिशियंस लाइन में लगे रहते थे। पर एवलिन की कहानी सिर्फ अवार्ड्स और शोहरत तक ही नहीं है, उनका असर इससे कई ज्यादा बड़ा है। आज वो लाखों लोगों के लिए एक जीती जागती प्रेरणा है। महान परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स ने उनके बारे में एक बहुत ही कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा, ईश्वर ने भले ही उनकी सुनने की शक्ति छीन ली हो, लेकिन बदले में उन्हें कुछ ऐसा दिया है जो असाधारण है। वो संगीत को हम में से किसी से भी कहीं ज्यादा गहराई से महसूस करती हैं। वो अपनी कला को सिर्फ अपने तक नहीं रखती, वो जेलों और अस्पतालों में जाकर फ्री कॉन्सर्ट्स करती हैं। नए युवा म्यूजिशियंस को सिखाना हमेशा उनकी पहली प्राथमिकता रहती है, और खासकर सुनने में अक्षम बच्चों के लिए तो वो एक उम्मीद की किरण है जो उन्हें दिखाती है कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उनकी कहानी हर उस इंसान को हिम्मत देती है जो किसी कमी की वजह से खुद को कमज़ोर समझता है। उन्हें देखकर बस एक ही ख्याल आता है, अगर वो कर सकती हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। एवलिन की कहानी आखिर में हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसी कौन सी सीमाएं हैं, कौन सी रुकावटें हैं जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी की आखिरी सच्चाई मानकर बैठ जाते हैं? क्या पता वो सिर्फ हमारे नज़रिए का फ़र्क हो, जिसे बस बदलने की देर है।